जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ। किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखें। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जा। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है, तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग, वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न इयाज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारिस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखें मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई। दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं। उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं। और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं मेरी मजबूरी है, मजदूर कहां से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि दो तीन बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। का हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करे। लोगों की तवज्जो। आला फरमाने लगे नहीं अभी तू इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त होगा तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है? लावारिस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर, मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है।
تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، دو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔